हेलो गाइस, आई आप होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, इतनी देर तक मैं मेहंदी क्यों नहीं लगाई और कोई ब्लॉग्स क्यों नहीं शूट की, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब था, तो उसको मैं डॉक्टर के वहाँ ले गई थी। तो इस वजह से मैंने कोई भी प्रिपरेशन, जो भी मैंने तीज का मार्केटिंग की थी, उसका कोई भी ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई थी। तो चलिए गाइस, आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं तीज के दिन ही कुछ वीडियो शूट की हूँ, जो आपको मैं दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। सारा फल वगैरह रख दिया है और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ। अभी बज रहा है गाइस, तो देखिए 2:30 बज गया है। अब धीरे धीरे तैयारी करते हैं, क्योंकि हम लोग शाम को प्रदोष काल में पूजा करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन प्रदोष काल में पूजा करता है। बहुत लोग तो सुबह ही पूजा कर लेते हैं। तो अब यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 तरह का फल रख दिया है। और छूने का सामान जो कोई नहीं, इसमें अब मैं छूने का सामान जो है, हमारे लिए अलग से श्रृंगार का सामान सारा छुआ जाता है। तो उसमें क्या क्या है, तो चलिए देखिए। पहले तो चूड़ी है, शीशे की कांच की चूड़ियाँ, जो गुजरात में नहीं मिलती है। और ये मैं लाई हूँ अपने पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, अपने श्रृंगार के सामान को, जो हमारा सुबह सुहाग लिया जाता है। और ये सब छूने की सामान है। इसमें एक सिंदूर है। तो हमारी मम्मी यही कहती थी कि ऐसा सामान छुओ जो कोई यूज कर सके, जैसे मार्केट में मिलता है ना, वैसा नहीं। तो ये है सारे श्रृंगार के सामान, और शीशा वगैरह है। और ये है मेरा, जो मैं रात में सुबह सुहाग लूँगी, तो हमारा सुहाग लिया जाता है, वो है। तो वो चीज़ें हैं। और ये मेरे ड्रेस का है, जो अब सामान पॉलिश है। और ये मेरे ड्रेस का सेट है। तुम मेरे ड्रेस का सेट है। तो आप लोग को इससे देख के पता चल जाएगा कि मैं किस कलर का आज पहनने वाली हूँ। तो चलिए, अब इसको तो मैं साइड ही रखती हूँ। और ये तो पूजा का सामान। चलिए गाइस, कुछ सामान मेरा नहीं मिला था वहाँ पे, जैसे शीशा नहीं मिला था। वो शीशा भी ज़रूरी होता है। एक पाउडर ले लिया था मैंने, और मैंने ये मेहंदी ले लिया था। और ये काजल, बिंदी, ये सब मेरी मम्मी कहती अच्छी चीज़ें लिया करो, जो लोग यूज कर सके। ऐसा दो दान में कि लोग यूज करें। तो ऐसा ही मैंने कुछ लिया है। और ये है सारा श्रृंगार का सामान, और ये फल मूल। तो चलिए, तो आप मेरे ब्लॉग में रहिए। अभी और क्या क्या मैं करती हूँ, वो सब मैं दिखाऊँगी आपको। मैं यहाँ नहा के बस ऐसे रेगुलर कपड़े पहन ली हूँ, और 4 बज चुका है, और मैं चल रही हूँ। अब पूजा की तैयारी कर लूँ, उसके बाद ही रेडी होंगे। तो रेडी होने के बाद फिर पूजा की तैयारी में करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं पहले पूरी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद से रेडी होकर दिखाऊँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ठीक, इसमें मैंने कपड़ा नहीं रखा था, तो मैं कपड़ा भी रख देती हूँ। लेबल हटा देते हैं और कपड़ा रख देते हैं। ब्लाउज का पीसेज है जो रखा जाता है, इसको मैं रख रही हूँ। और मैं सोचती हूँ सब तैयारी कर लूँ। बंद कर दो ब्लॉक पे हमने यहाँ आसन लगा दिया है, लाल कपड़े पे बिछा दिया है। और यहाँ मैं लोटे में पानी ले आई हूँ, और अभी मैं तैयारी सारी कर दे रही हूँ। और मुझे मूर्ति नहीं मिल पाई थी गाइस, तो देखिए मैंने छोटी सी मूर्ति लाई हूँ मैं। और इसी मूर्ति की पूजा करके मैं विसर्जन करूँगी। हमारे वहाँ तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है घर में। तो आप लोग बताइएगा किसके वहाँ घर पे पूजा होता है, किसके किसके वहाँ मंदिर में पूजा किया जाता है। तो हमारे वहाँ तो घर पे ही पूजा किया जाता है। तो देखिए, मैंने इनके लिए छोटा सा कपड़ा भी लाया था, इनको पहना दूँगी। पर मैंने जैसे सोचा था वैसे तो नहीं हुआ। कोई नहीं, भगवान की मर्जी थी। शायद कपड़ा नहीं मिला हमको, मूर्ति उस टाइप का नहीं मिला हमें। कोई नहीं, ये भी इच्छा है, सही है, जो मिल जाए भगवान की कृपा से। तो ये मैं छोटा सा पहना दूँगी, ऐसे करके, ऐसे ही करके पहनाऊँगी, ताकि दो सब लोग दिख जाए। तो यहाँ मैं, तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको गांठ लगा दूँगी। मैं सब तैयारी करके तब रेडी होंगी, ताकि पूजा पे आराम से कर लूँ। और हमारे पूजा प्रदोष काल में होता है। तो आप लोग बताइएगा, इधर दिखा, जब हम बोले ना तो मेरी तरफ कर लिया करो, ठीक है। तो गाइस, जब आप लोग यहाँ पूजा कब होता है, हमारे यहाँ तो प्रदोष काल में ही पूजा किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने भगवान को पहना रही हूँ यहाँ पे। और ये छोटे हैं, तो ऐसे ही मैंने पहना रही हूँ। तोड़ा ही नहीं मैंने, कोई ना, इतना तोड़ रही हूँ। जब बोला करे ना तो मेरी तरफ दिखाया करो, ठीक। जब दिखाए तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे पहना रही हूँ, ऐसे पहना दूंगी, ताकि भोले शंकर जी, गणेश जी का भी वो मुंह ना ढके। और छोटी है पर कोई नहीं,
कर दूंगी मैं इसे। मुंह ढक गया गणपति ठीक कर दूंगी। तो यहाँ मैंने गांठ लगा दिया है और देखिए मुंह नहीं ढका है, ऐसे होगा, ऐसे दिखेगा। और यहाँ मैंने छोटा सा ऐसे पहना दूंगी पिन करके। तो एक गम आता है, उसी गम से ऐसे मैं ऐसे चिपका दूंगी तो सही रहेगा। ऐसे कर दूं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। हाँ। तो यहाँ मैं ऐसे चिपका दूंगी। चुन्नी ऐसे ही सही है, चुन्नी उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुन्नी उड़ा दें? हाँ, उड़ा दीजिए, अच्छा लगेगा। हटाइए तो तभी ना देखूंगा। नहीं ठीक है, ऐसे ही चुन्नी ये लगा दे, उड़ा देते हैं, ये लगा देते हैं। यहाँ मैं चिपका के ऐसे पहना दूंगी। ऐसे ठीक है। तो यहाँ मैं इनका श्रृंगार ऐसे कर दूंगी। ऐसे मैंने लगा दिया है। यहाँ मैं इनको विराजमान कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी। कपड़ा भी हो गया है और ये भी हो गया है। स्टॉप कर दो। उसमें तो बोला है गाइस। तो देखिए अब मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। जब रेडी हूँ मुझे दिखाओ। रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होके अब हमारे कलर लगते हैं। तो देखिए मैं यहाँ कलर लगा रही हूँ। हर बार मैं कलर लास्ट में भूल जाती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा है कि जल्दी से पहले मैं कलर लगाऊँ, उसके बाद ही मैं पूजा करूँ, क्योंकि हमारा तो सारा फेस्टिवल बिना कलर के कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ कलर लगा रही हूँ। और देखिए मैं कलर लगा रही हूँ, ये मैं घर से लाई हूँ। और देखिए इसका कलर कितना कलर में लगा रही हूँ और कितना सुंदर सा कलर है ये, रेड एकदम रेडी लगता है। बहुत लोग पिंक भी आता है, पर पिंक हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग ज़्यादातर रेड ही लगाते हैं। इस बार मैंने पैर में मेहंदी नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मेहंदी भी मैं अच्छे से नहीं लगा पाई। कोई ना, जैसा था वैसे लगा लिया। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मैं कलर भर रही हूँ इस बार। और कलर देखिए एकदम रेड खूबसूरत सुंदर सा है। तो चलिए अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो अब मैं पूजा का दिखाऊंगी आप लोग को कि पूजा में कैसे कर। खींच लो, ब्लॉग बनाते बनाते ही बीच में कैमरा दिखता है, साइड में दिख रहा है ना, मैं इसे लगा के अच्छे से खींच लो। इसलिए बस एक बार ज़्यादा निकास बार चलती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा फुल लुक कुछ ऐसा है। मैंने स्लाइड में वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं ऐसे में ब्लॉग में वीडियो दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए मेरा लुक कुछ ऐसा है। तो मेरा लुक कैसा है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं रेडी होके, अब शाम हो चुका है, 6:30 बज चुका है। तो अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पूजा तो तैयारी कर चुकी थी, अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपना सिंदूरा रख दिया और हमारे तरफ क्लास बैठा के ही पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ में पान का पत्ता है, पहले पैसा और अक्षत ये सब डाल के, और उसके बाद से पान का पत्ता रख के उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। तो हम नारियल रख रहे थे। तो देखिए यहाँ मैंने नारियल रख दिया, और पानी वाला ही नारियल शुभ होता है हमारे वहाँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग में कैसे रखा जाता है। फिर इतना तैयारी करने के बाद से भी बहुत सारे सामान ऐसे थे जो मैं भूल जा रही थी, जो मैं पास नहीं रख पाई थी। तो मैं वो सब सामान रख रही थी, लेने के लिए बार बार उठना पड़ रहा था हमको। तो साइड में था इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ मूली वगैरह बांध लिया है और सारी पूजा की चीज़ें मैंने अगल बगल रख ली है। अब यहाँ मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ। दीप प्रज्वलित करने के बाद से दीप प्रज्वलित करने के बाद से अब मैं टीका वगैरह लगा दूँगी। कुमकुम जो भी लगाए थे, तब भोलेनाथ को तो चंदन लगता है, माँ पार्वती को सिंदूर लगता है।
तो यहाँ मेरा बेटा बगल में बैठ के शूट कर रहा था। यहाँ स्वस्तिक बना रही थी, क्योंकि कलश की जब भी पूजा की जाती है तो स्वस्तिक बनाई जाती है। उसके बाद जो दीपक की पूजा होती है वो भी पूजा होती है। उसके बाद गजानन की पहल, तो गजानन तो मेरे भोलेनाथ के साथ ही थी, मूर्ति में ही थी, छोटी सी मूर्ति मिल पाई थी मुझे। मैंने इस बार कोशिश की थी कि मिट्टी की मूर्ति मिल जाए, पर वो जो मूर्ति वाला था उसने बहुत बड़ी मूर्ति बना दी थी, तो इसलिए मैं नहीं लाई। हमने बोला था बहुत छोटी सी मूर्ति लाने को, उसने बहुत बड़ा, एक हाथ से भी बड़ा मूर्ति बना दिया था। तो मैंने बोला नहीं, इतनी बड़ी मूर्ति मुझे नहीं चाहिए, छोटी मूर्ति की पूजा की जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि उसको विसर्जन करना रहता है। तो यहाँ कलश पे भी मैं स्वास्तिक वगैरह बना रही थी। और हम लोग यहाँ पूरा रेडी होके शाम को तभी बैठ के पूजा किया जाता है। तो मेरा लुक कैसा है आप लोग बताइएगा। मैंने कुछ इस पर अलग का लुक ट्राई किया था, राजपूती ड्रेस टाइप का मैंने पहना था। और ये कलर अभी तक मैंने अपनी तीज की फेस्टिवल पे एक बार शायद पहना है, पर भी ये कलर नहीं पहना। तो देखिए यहाँ मेरे भगवान जी बैठ गए हैं, विराजमान कर दिया। मेरा सिंदूरा, यहाँ कलश वलश मैंने बैठा दिया है, अष्टकमल बना के चावल का, उसके ऊपर कलश रखा जाता है। उसके बाद मैं अब दीप की भी पूजा कर रही थी। तो देखिएगा, जब मैं यहाँ माला पहना रही थी, फूल मैं भूल गई थी लाने के लिए, तो मैंने अपने पति से बोला था ऑफिस से, उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था, तो फूल आ गया था। तो देखिए मैं यहाँ पे माला पहना रही हूँ, यहाँ ओवर वाइज कर रही हूँ, क्योंकि पूजा बहुत अच्छे मन से किया जाता है, शांति से। तो बार बार मैं इसमें बोल नहीं पा रही थी, और बच्चे को बोल दी थी थोड़ा सा तुम शूट कर लो, जितना शूट कर सकते हो। तो उतना शूट करने के लिए मैंने उसको बोल दिया था। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे दूब वगैरह जो मैं ब्लिंकिट से सब सामानें मंगाई थी, क्योंकि बहुत चीज़ें नहीं लेंगी। और कहा जाता है हमारे यहाँ कि जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन दूब वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर मैं, अगल बगल दूब तो है, पर मैं दूब नहीं तोड़ी थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था, तो वो मंगा दिए थे। तो यहाँ मैं गणेश जी की पूजा कर रही थी, गणेश जी को माला वगैरह पहनाने के बाद से। अब यहाँ तो दीप तो प्रज्वलित कर दिया था, अब मैंने यहाँ धूप भी जला रही थी। अब यहाँ मैं धूप को जला के रख दी थी। उसके बाद अपने बच्चे बोल रही थी कि फ़ैन बंद कर दो, ताकि फ़ैन ऑफ। उसके बाद से मैं शीशे का जार रख दी थी, ताकि फ़ैन भी चलता रहे। फ़ैन भी चलता रहे। यहाँ मैंने फूल जो मंगाए थे सब भगवान को मैं धीरे धीरे सारे फूल चढ़ा रही थी। ऐसे ही हमारी नॉर्मली जैसे भगवान की, भोलेनाथ की पूजा होती है वैसे ही करते हैं। और बगल में मेरे शिवलिंग जो रखी हुई उनकी भी मैं पूजा साथों साथ ही कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं सबको फूल चढ़ा रही थी। अब भोलेनाथ को तो सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो उनको सफ़ेद फूल चढ़ाई थी। फूल चढ़ा के मैं सारा सामान बगल में ही रखी थी, उसको मैं साइड रख दे रही थी पूजा कर करके। यहाँ बेलपत्र में भी मंगाई थी, तो बेलपत्र भी अभी मैं चढ़ाऊँगी। देखिए यहाँ कमल का फूल भी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था, मैंने बोला नहीं था, पर उन्होंने वो अपने मन से ही कर दिया था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ मिठाई था, तो ये लड्डू भी था, और उन्होंने पेड़ा भी मंगाया था। क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है कि शाम को ना जब पूजा कर लेते हैं तो उसी पूजा के स्थान पे बैठ के पानी पी लेते हैं। पर मैं 2-3 साल से नहीं पी रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जब तक चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर पी लेंगे। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने फल सब मिठाई भी मंगा दिया था। दूध का ही कोई आइटम खाया जाता है, तो उन्होंने मंगाया था, पर मैंने नहीं खाया था, बस ऐसे चढ़ा के हटा दिया था। उसमें वो भी मोदक बना हुआ था, तो मेरा बच्चा बहुत खुश हो गया था, कह मम्मा मोदक आ गया। हम कहा। और यहाँ देखिए ब्लिंकिट वाले ने बेलपत्र दिया था, एक भी बेलपत्र का इतनी अच्छा था, सारे बेलपत्र कटे हुए थे, 1-2 बाई चांस निकला, तो वही मैं छाँट रही थी। मुझे छाँटने में भी देरी हो रही थी, जो यही लग रहा था कि मैं पहले मंगा के छाँट ली रहती तो मुझे पूजा करने में और भी आसानी होती। मैं बार बार धागा खोल रही थी। एक एक बंडल बनाया था, मुझे लग रहा है 5 का या 11 का बंडल उसने बनाया था। उसमें से जितना भी मैं देख रही थी, कोई टूटा था तो कोई कटा था, कोई फटा था, सबका यही हाल था। तो देखिए मैं यहाँ धागा से जिसे उसने पैक किया है, मैं खोल खोल के देख रही हूँ कि क्या किया है उसने। और देखिए यहाँ खुल भी नहीं रहा है मेरे से, मगर जब खुल रहा था तो एक भी सही नहीं निकल रहा था। तो देखिए छाट के मैं साइड में रख रही थी कि मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था, तो 2-3 किसी तरह मिला, तो वो मैंने चढ़ाया था यहाँ पे मैंने जो छूने का सामान है वो सब भी रख दिया था। जो फल वगैरह है वो जो चढ़ता है वो सब भी मैंने साइड में ही रख लिया था, ताकि भगवान को चढ़ाने में आसानी रहता है। और जो मुझे सुहाग का सामान लेना रहता है वो पार्वती जी के बगल में रख दिया था। मैंने बिछिया नहीं दिखाया था आप लोगों को, तो एक छोटी सी बिछिया चांदी की भी चढ़ती है, जो हम लोग दूसरे दिन उसको पहन लेते हैं। सुहाग जो हम लोग सुबह लेते हैं, तो हम लोग सुहाग का वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि वो नहीं शायद बनाया जाता है उसका वीडियो। सुहाग हर किसी के सामने नहीं दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रसाद का भोग वोग लगा दिया है। अब भोग लगाने के बाद से
अब मैं सिंदूर वगैरह लगा रही थी कि भोलेनाथ को तो चंदन लगता है, तो उनको चंदन, उनको जितनी भी चीज़ें हैं मैंने वहीं चढ़ा दिया था। अबीर, अक्षत, तिल, मूंगी, जितना चीज़ें होती हैं जो भोलेनाथ को चढ़ती हैं वो सब मैंने चढ़ा रही थी धीरे धीरे ले लेके। और कहते हैं लोग कि फुलेरा भी बनता है, तो मैंने अभी नहीं देखा है कि फुलेरा भी बनता है। ऊपर डलिए में फूल लगा के लटकाया जाता है, छत्रा टाइप का। आपने देखा होगा भोलेनाथ के मंदिर में उस दिन ज़रूर लगाया जाता है, पर हमारे वहाँ कभी लगाया नहीं गया है। पर मेरा भी शौक़ था लगाने का, पर मेरे जगह ही नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे लगाऊँ, तो मैं नहीं लगाई थी। और यहाँ देखिए फल था, ये सब है। यहाँ फिर से मैं पार्वती माता को सिंदूर लगाऊंगी। पार्वती माता को तो सिंदूर लगाया जाता है, तो उनको सिंदूर लगाई थी मैं। अब धीरे धीरे मैं सारा सुहाग का सामान, जो मेरा सुहाग का सामान था, वो मैं पार्वती माता को छुआ के साइड रख ले रही थी। और ये छूने वाला सामान था जो दिया जाता है ब्राह्मणों को, तो मैं चढ़ा के मैं साइड रख दी थी कि ये दे दिया जाता है ब्राह्मणों को। मेरा पूजा के ही बगल में रखा जाता है और ये किसी ब्राह्मणों को दे दिया जाता है। और दूसरे दिन जब व्रत तोड़ना रहता है तो सीधा जैसे चावल, दाल, जो भी आपके फल सब्जी वगैरह, ये एक इंसान के खाने भर का खाना छुआ जाता है, तो वो भी मैं सुबह छूऊंगी। अभी तो मैं यही छू रही, यहाँ भोग लगा दी हूँ मैं। फल का 5 फल का भोग लगाया जाता है, तो मैंने 5 फल का यहाँ भोग लगा दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने फल वगैरह लेके आई थी रात में, क्योंकि मेरे बच्चे का तबीयत खराब था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। द्वितीया के दिन प्रातः उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसके पश्चात तिल अथवा आंवले के चूर्ण से मिश्री स्नान करें। उसके बाद पवित्र स्थान की ओर पूरक केले के पान मंडाल बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव शिवलिंग मृत्यु मूर्ति की पूजा बनाकर स्थापित करें। उसके बाद नया वस्त्र, अगर नया वस्त्र न हो तो धुले हुए साफ वस्त्र भी चलते हैं, धारण करके आसन पर पूर्व बैठकर मन में पूरी श्रद्धा भाव से श्री पार्वती का नाम लेकर हाथ में फल लेकर संकल्प करें कि मैं आज तीज के दिन शिव जी पार्वती जी का पूजन करूंगी। उसके बाद श्री गणेशाय नमो का उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन करें। तो यहाँ मैं सारी जो भी कहानियाँ होती हैं, विधि विधान, जो पूजन की चीज़ें होती हैं, वहाँ मैं ये सब पढ़ लेती हूँ। जो किताब होता है वो पढ़ लिया जाता है। हमारे मायके में तो मंदिर जाके पूजा किया जाता है और पंडित जी कथा सुनाते हैं, पर मेरे ससुराल में शुरू से जब से मैंने स्टार्ट किया तब से घर पे ही ऐसे विधि विधान से पूजा करके और कथा घर पे ही सुना जाता है, आरती वगैरह कर लिया जाता है। तो यही कथा मैं पूरा पढ़ रही थी, तो मैं उसको थोड़ा सा स्पीड कर देती हूँ कि क्या ऐसा कथा तो हर कोई जानता है, और नहीं भी जो जानता है वो किताब लेके पढ़ लेगा। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में अपनी वॉइस ओवर वाइज नहीं किया है, ओरिजिनल वॉइस में डाला है। उसके बाद से मैंने ओवर वाइज कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं किताब पढ़ रही थी। और यहाँ मेरा बच्चा बगल में बैठा था। मेरे हस्बैंड तो थोड़ा लेट से आए थे, हमें लग रहा है पूजा ख़त्म हो गया था, हाँ लास्ट पूजा चल रही थी तब वो आए थे। तो यहाँ मैं पूजा किताब पढ़ रही थी और मेरा बच्चा बहुत मन से सुन रहा था, उसको थोड़ा पूजा पाठ में है इंटरेस्ट है, तो वो सुन रहा था यहाँ पर बैठ के और हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ मैं किताब पूरा पढ़ी जा रही थी, जो भी कहानी लिखा रहता है, पूजा विधि लिखा रहता है, कैसे पूजा किया जाता है, कैसे पार्वती माँ ने हैं शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या तपस्या की थी, ये सब है। अब जो व्रत रहते हैं उनको तो ये सब मालूम होगा। तो यही सब मैं पढ़ रही थी। और पढ़ के जो फूल हाथ में लिया जाता है, जैसे जैसे कहानी ख़त्म होती है उसको डाल दिया जाता है कि वो जो फूल है वो भगवान के ऊपर रख दिया जाता है। तो यहाँ मेरा कहानी अब ख़त्म होने वाला था। अब इसके बाद मैं कहानी ख़त्म हो जाने के बाद से मैं आरती करूँगी यहाँ पे। चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ास विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखिता तीनों रूप निवाय। तुम्हारे चक्कर में तो मेरा सब कुछ भूल जाता है। कह रहे शॉर्ट्स बनाओ तो लॉन्ग बना रहे हो बेवकूफों की तरह। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ब्रह्माम्बुलादिसुप्रान्तकारी वानस्पति भूमिसुतो दश गुरुशस्त्र शनिराव केतवे सर्वे
तमेव बन्धुसखा तमेव विद्याजगणं तमेव सर्वं मम देव देवा। तो गाइस ये मेरा सुबह का ब्लॉग है, 4 बजे का ब्लॉग है। जो हमारा सुहाग लिया जाता है तो हमारे उसी कपड़े में ही सुहाग लिया जाता है जो रात का जो पूजा की जाती है। तो यहाँ ज़्यादा हम लोग सज से संवरते नहीं हैं क्योंकि 4 बजे का टाइम रहता है। तो बस थोड़ा बहुत जो होता है श्रृंगार अपना करके सिंदूर उंदूर लगा के तैयार होकर आदमी पूजा करके सुहाग ले। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा तीसरे लुक कैसा लग रहा है प्लीज़